वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप क्लास की सरकारी नौकरी की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे टॉप क्लास की नौकरियां होती हैं राज्य सरकार की, उसके अंतर्गत जो विज्ञापन है वो होता है पीसीएस का विज्ञापन। तो यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 का जो विज्ञापन है ये निकलने जा रहा है कल, यानी 1 जनवरी को। बहुत ही अच्छा दिन है, नए साल का पहला दिन है, सभी लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो आपको 1 जनवरी को ही संक्षिप्त विज्ञापन देखने को मिलने वाला है पीसीएस 2024 का, और फिर 2 जनवरी को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जानकारी निकल कर आई है कि बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई यदि टेक्निकल इशू नहीं हुआ, कोई आकस्मिक छुट्टी या कोई दिक्कत नहीं हुई, तो यही आपका शेड्यूल रहने वाला है। अगर डिले होता भी है तो बस 1 से 2 दिन, ठीक है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो पीसीएस 2024 का विज्ञापन आने जा रहा है और पीसीएस के तहत बहुत सारे जो टॉप क्लास के पद होते हैं वो भरे जाते हैं, और इसी में कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिसके बारे में छात्रों को जानकारी नहीं होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है, पुराने साल का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा वो भी कुछ इसी प्रकार का होगा। पीसीएस के तहत दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सहायक संभागीय अधिकारी समेत बहुत सारे पद होते हैं जो पीसीएस के थ्रू विज्ञापित किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी पीसीएस विज्ञापन के तहत कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो विशिष्ट अर्हता वाले होते हैं। विशिष्ट अर्हता करने का मतलब ये होता है कि पीसीएस की जो नॉर्मल योग्यता है वो तो सामान्य स्नातक ही है, ठीक है। यदि आपने सामान्य स्नातक किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, तो आप आवेदन कर सकते हैं पीसीएस के लिए और जो पद हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो विशिष्ट अर्हता वाले होते हैं, यानी कि सामान्य स्नातक से कुछ अलग होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो उसे विशिष्ट अर्हता वाली कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। काफ़ी अच्छे खासे पद भरे जाते हैं। तो ये सारे पद भी पीसीएस 2024 के अंतर्गत निकलने वाले हैं। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको एक बार डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से विशेष अर्हता वाले पद हैं। एक बात आप और जान लीजिए, काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि पीसीएस 2024 में 800 पद होगा, 900 पद होगा, 1000 पद होगा। ऐसा दोस्तों अभी नहीं है, ठीक है। ये आप जरूर मानकर चलिए कि अब जो भी विज्ञापन आएंगे काफ़ी अच्छे खासे पदों पर आएंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है। आपने देखा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकल गई 60,244 पदों पर। आरओ की परीक्षा होने जा रही है। नोटिफिकेशन काफ़ी समय से भी फंसा हुआ था, आ गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी लगभग तैयार ही है, बस अब अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति का इंतज़ार है। उनके लिए विज्ञापन जारी हो ही गया है और अब पीसीएस का नंबर है। लेकिन फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल 300 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को मिल चुका है। अभी कुछ और भी पद ऐड हो सकते हैं। यदि सारी इन्फॉर्मेशन यूपीपीएससी को मिल गया विज्ञापन जारी करने से पहले, पत्राचार का दौर जारी है, तो कुछ पद बढ़ते हैं तो 350 के आसपास विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन आप एक बात मान कर चलिएगा कि पीसीएस का जो प्री का रिजल्ट है, ठीक है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है और बार कुछ ना कुछ पद बढ़ते भी हैं, ठीक है। और इस बार भी पद बढ़ेंगे, ये 100% है। ये जानकारी निकल कर आई है क्योंकि बहुत सारे विभागों से अभी रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। तो रिजल्ट आते आते प्री का मान कर चलें कि 800-700 के आसपास कम से कम पद होने वाले हैं। यदि सभी विभागों से सारी रिक्तियां मिल गई तो 900 से 1000 के आसपास भी पद पहुंच सकता है। लोक सेवा आयोग आपको पता ही है कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लगातार काम करता रहता है। परीक्षा आपका हो जाएगा, समय से रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों को नियुक्ति भी मिल जाएगी, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। लेकिन फिलहाल 300 के ही आसपास पदों पर विज्ञापन आने की सूचना है और बाद में पदों की संख्या 800 के आसपास, 700 से 800 तो हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए पदों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पद है आपका निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी। इसके लिए देखिए सामान्य स्नातक नहीं चाहिए बल्कि विधि स्नातक यानी कि ग्रेजुएट इन लॉ आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पद हैं विशेष अर्हता वाले। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, बीएससी जिसे आप कहते हैं, या सह जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे ये पद होते हैं और स्नातकोत्तर यहाँ पर चाहिए होता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। पीजी के अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। फिर एक यहाँ पर पद होता है आपका
जिला लेखा परीक्षाधिकारी, ठीक है, इसके लिए वाणिज्य स्नातक यानी बीकॉम वगैरह चाहिए होगा। फिर यहाँ पर चौथा पद है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और यहाँ पर श्रेणी 2 एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी, समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि। यहाँ पर देखिए इसके बारे में काफ़ी बच्चे पूछते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, सीनियर लेक्चरार डाइट में। तो डाइट में अब प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता यानी लेक्चरार और सीनियर लेक्चरार की भर्ती अब अलग से नहीं आ रही है। जो भी पद हैं वो पीसीएस के थ्रू भरे जा रहे हैं और पीसीएस के थ्रू जो पद भरा जाता है वो वरिष्ठ प्रवक्ता का होता है, ठीक है, ये आप समझिएगा। और इसके लिए जो योग्यता है वो स्नातकोत्तर और बीएड है, ठीक है। पीजी प्लस बीएड यदि आपने किया है तो बहुत अच्छा खासा ये पद होता है। डाइट का सीनियर लेक्चरर आप बन सकते हैं यदि आपने पीसीएस एग्जाम के थ्रू नौकरी पाया और इस पद के लिए जो कट ऑफ है उसको पार किया, ठीक है। इस प्रकार से पद हैं। बाकी हर बार ये सभी पद नहीं आते हैं। जो पद इस बार आएगा मैं आपको बता दूंगा। इस बार अच्छे खासे पदों की इन्फॉर्मेशन है, तो उम्मीद है कि लगभग सभी पद जो पीसीएस के जरिए आते हैं इस बार भी देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ रहा है। बाकी आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो जल्द से जल्द ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ओटीआर के बाद ही आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। बाकी एक और अपडेट है एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर। तो एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में भी जानकारी निकल कर आ गई है कि 10 जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 10 जनवरी 2024 से पहले, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।